नमस्कार, मैं इकराम अंसारी DN100 में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं संदीप पंजरी। आप ईसाई समुदाय के चिंतक हैं। क्या पीड़ा है आपकी अपने समुदाय को लेकर? मेरे समुदाय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे बेरोजगारी है और परिवारों की जो स्थिति है या तो स्थिति है उनके पास शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई की मार जैसी समस्याएं बनी हुई है। अब रोजगार नहीं होगा तो हर चीज महंगी लगेगी। कई परिवारों के पास अपने आवास नहीं है, अपने सर पे छत नहीं है। किराए के भवनों में उन्होंने पूरा जीवन यापन कर दिया और करते चले आ रहे हैं। आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जो भूमि थी वो ईसाई समुदाय के पास थी, लेकिन कुछ नंगे, भूखे, चोर प्रवृत्ति के बड़े बड़े नाम डीन, बिशप, पास्टर इत्यादि लोगों ने इस भूमि का दोहन किया, खुर्द-बुर्द करके बेच दी। किसी मसीह समुदाय के व्यक्ति ने इसके लिए आवाज नहीं उठाई, वो बिल्कुल मुखबक्ता बने रहे। और आज समस्या ये है कि अगर हम कहीं गिरजाघर बनाना चाहें तो हमारे पास भूमि नहीं है। यह उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष की समस्या बन चुकी है और इस गैंग्रीन का इलाज करना आवश्यक हो चुका है, जिसके लिए हमें भारत भ्रमण करना पड़े। समस्त मसीह ईसाई समुदाय के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तो हम भारत भ्रमण करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और इसकी शुरुआत उत्तराखंड के 13 जिलों से प्रारंभ होगी। इस भूमि पे समस्त ईसाई समुदाय का हक हकूक है, ये किसी अकेले की नहीं है। सरकार द्वारा ये ईसाई समुदाय को दिया गया है। ये किसी अकेले डिनोमिनेशन की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो उस पर कब्जा जमा करके ये सब कुछ मेरा है। ईसाई मतलब यीशु मसीह से संबंधित रखने वाले लोग और यीशु मसीह के फॉलोवर लोग। हमें तो चिंता ये है कि हमारे आने वाला जो भविष्य होगा, हमारे जो बच्चे होंगे, उनके पास आराधनालय के लिए स्थान नहीं होगा, उनके पास थियोलॉजिकल कॉलेज के लिए स्थान नहीं होगा, उनके पास शिक्षण संस्थाओं के लिए स्थान नहीं होगा, हमारे पास चिकित्सालय के लिए स्थान नहीं होगा। भारत की 60% शिक्षण व्यवस्थाएं आज भी ईसाई समुदाय ने संभाली है, चिकित्सा को संभाला हुआ है। इसलिए हमें पीड़ा है, ये समाज सेवा करते आया है, आगे भी सेवा करता रहेगा। आपने पास्टरों को कहा है कि और डीन को भी कहा है कि ये मामला कुछ खुर्द-बुर्द वाला मामला बताया जा रहा है कि जैसे कि आपने कहा कि अभी कुछ भूमियां बेच दी गई हैं। जी, प्रथम शताब्दी में सेंट थॉमस भारत में आए और उन्होंने यीशु मसीह के प्रचार प्रसार के बारे में बताया कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। उनके नाम से दिलाराम चौक, जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, एक चर्च था। उस गिरजाघर को भी इन्होंने रख नहीं छोड़ा, वो आराधनालय भी इन्होंने बेच डाला। अफसोस तो इस बात का, जब ये आराधनालय नहीं छोड़ते हैं, बाकी और क्या चीज छोड़ सकेंगे। दूसरा मुद्दा आरपी चर्च है। वो घंटाघर से जो GPO है, हमारा मुख्य डाकघर है, उससे लगी हुई आरपी चर्च की बाउंड्री है। इन्होंने उस भूमि को एक छोटा सा चर्च बनाया और उस भूमि को भी इन्होंने खुर्द-बुर्द करके बेच डाला है। और इसमें मुख्य लोग जो हैं, एक तो BK दास जी, जिनके द्वारा इस भूमि को बेचा गया। दूसरा JP सिंह है, वर्तमान में रिटायर्ड है, अपने को बड़े बड़े पद से अलंकृत करते हैं और वो सेंट थॉमस चर्च बेचने में उनका मुख्य हाथ था। इन लोगों को यह गलतफहमी है कि हम ईसाई समुदाय के संपूर्ण ठेकेदार हम हैं, जो कुछ हम कर देंगे वो सारी पब्लिक हाँ कहेगी। और भी कई मुद्दे हैं, बहरहाल वक्त आएगा तो उनका भी खुलासा किया जाएगा। आपने सीधा इन पर आरोप लगाया है, तो आपके पास ऐसा क्या है कि जो आपने सीधा आरोप लगा दिया? क्या प्रॉपर्टी बिकी है तो उनके दस्तावेज हैं कुछ, या उन लोगों को आप जानते हैं? जी, मेरे 21 साल बीत गए। मैंने इस समुदाय पे बड़ी रिसर्च की, क्योंकि मैं इस समुदाय से आता हूं और मेरा फर्ज भी बनता है कि अपने समुदाय की ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्रित करूं। इन्होंने
जो कार्य किए हैं उसके मेरे पास पुख्ता सबूत है। जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री की, जो व्यक्ति यहाँ क्षणिक कुछ समय के लिए पार्षद बन किया है, या उसने बिशप की निगरानी में इस कार्य को किया, वो व्यक्ति कौन था, वो कहाँ से आया था और वर्तमान में वो कहाँ चले गया, वो सारी जानकारी और उसके साक्ष्य, उसके प्रमाण मेरे पास हैं। वक्ताने पे मैं सबके सम्मुख रखूंगा कि ये है मेरे 21 साल की मेहनत। आपके यहाँ टीम में भी गठित होती होंगी इन कार्यों पे, तो इनमें कौन कौन लोग होते हैं, कुछ पता है आपको? टीम से या कमेटियों से आपका तात्पर्य है? हमारा तो जो कमेटी है चर्च की या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, उनमें कमेटियां तो हर जगह होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से CNI हो गया, UCNI हो गया, मैथोलिस्ट हो गया, RP चर्च हो गया, ये पूर्व से काम करते आए। और उसमें अगर हम बात करें बीके दास जी की, तो इनकी कमेटी किस तरह की है, कौन कौन लोग हैं इसमें? ये कमेटी के समस्त लोगों को तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, बीके दास जी RP चर्च से आते हैं। वर्तमान में वो RP चर्च की बागडोर संभाले हुए हैं, वहां पे वो पास्टर है। और JP सिंह रिटायर्ड है, और JP सिंह और बीके दास रुपए के एक ही पहलू हैं। कितनी संपत्ति होगी इस चर्च की? करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति जब बेच दी तो रही काम। हमारा तो रोना इसी बात का है, यार तुम लोग इस जब तुम्हें और भी खरीदनी चाहिए थी। इनमें विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान चलाते, लोगों को रोजगार मिलता और लोग शिक्षित होकर के देश का मान सम्मान बढ़ाते। लेकिन तुम लोगों ने ये तो बेचना शुरू किया। तुम्हें सजा लगा कि बेच डालो, हमने तो रहना नहीं जिंदगी भर यहाँ, बेच देंगे, हमारे किस काम का है। तो वो पैसा तो कमेटी में गया होगा या किस तरह का पैसा कहाँ है? ये जानकारी तो मुझे नहीं है कि वो पैसा कमेटी के पास गया है या कुछ चंद लोगों ने उसमें बंदरबांट कर दी, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन वक्त आएगा कि सब कुछ पता चल जाएगा, ये पैसा कहाँ गया, किस प्रयोजन में खर्चा हुआ, क्यों खर्चा हुआ, है ना। अब वो ये कहेंगे कि तुम हमारी कमेटी से नहीं आते। अरे ईसाई समुदाय से तो आता हूं, मेरा फर्ज बनता है कि हमारा पड़ोस में आग लगी, कल अखबार में सुन लेंगे ये क्या मतलब हुआ, हमें हस्तक्षेप करना होगा और मसीह समाज को जगाना पड़ेगा। क्योंकि सरकार तो ये नहीं जानती, नहीं आप विभिन्न डिनोमिनेशन है, सरकार तो केवल ईसाई समुदाय के नाम से या अल्पसंख्यक समुदाय के नाम से इसे जानती है। इसके अलावा और क्या है? बहुत से प्रकरण ऐसे हैं जो अभी बंद लिफाफे में हैं, लेकिन समय आएगा इनका खुलासा किया जाएगा और मैं धीरे धीरे सारी जानकारी एकत्रित कर रहा हूं। 21 साल का जो समय बीता, मेरे बाल सफेद हो गए, ऐसे ही नहीं, ये अनुभव है और अनुभव का प्रयोग अब किया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका।